तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर आपके लिए आज एक भूतिया कहानी लेके आ गया। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक ही साथ एक क्लास में पढ़ा करते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के उच्च स्थान पर थे। राजेश जितना अधिक छात्र नेतागिरी में अच्छा था, उतना ही वह लड़कियों के दिल जीतने में अच्छा था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद ही अच्छी थी। वह पढ़ाई के साथ खेल में भी अच्छा था। जब किसी को भी कॉलेज में कोई मुसीबत आती थी तो उसका हल मात्र राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी एक पर भी थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही खूबसूरत थी और बेहद ही शर्मीले स्वभाव की थी। सुमित्रा बहुत ही प्यारी और अच्छी लड़की थी। सुमित्रा मन ही मन में राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि राजेश मना कर देगा, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर का लड़का था। तो वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात हो रही हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल गया और सुमित्रा दूसरी तरफ चली गई। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर आ गए थे। तभी कुछ लोग सुमित्रा को छेड़ने लगे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपने बाइक को तेजी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे जरूर। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात कर राजेश ने उन लड़कों को वहां से भेज दिया। फिर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। परंतु जैसे ही वो वापस जा रहा था तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी डरी हुई थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना पक्का हो गया था। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने के लिए राजी हो गई। उनकी जोर शोर से शादी संपन्न हो गई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइस में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लेते। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिल का था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल से पहाड़ का बहुत खूबसूरत नज़ारा आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे उन्होंने ले लिया। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रिनोवेट होने वाला है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोल रही थी।
राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसे जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई, खुलवाने को कहा। शुरू में तो मैनेजर ने मना किया, अंत में उसे भी हार मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन देने का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा, कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी। फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहाँ देखकर वह अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी आने की आवाज़ आती। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश, जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उसे लिपटने के लिए आगे बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और वह बालकनी से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उस लाश के पोस्टमार्टम के मुताबिक राजेश की मौत पहले ही उसकी धड़कन के तेज चलने से हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं नहीं पता चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती है। इंस्पेक्टर कोई मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं ये खबर सुनकर। उसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो कोई भी नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल में ही शादी हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने के लिए गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह यह देख के चौंक जाते हैं कि सुमित्रा का कोई भी उनको डिटेल नहीं मिलता। तभी राजेश के परिवार से इंस्पेक्टर उनकी शादी का फुटेज मांगता है, लेकिन उस फुटेज में भी वो नहीं दिखती। सब चौंक जाते हैं कि आखिर उसकी फुटेज गई तो गई कहाँ। लेकिन बहुत खोजने के बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो लास्ट में इंस्पेक्टर को वो केस बंद करना पड़ जाता है और सबको लगता है कि सुमित्रा कभी कोई थी ही नहीं। वह एक भूत थी जो एक इंसान का रूप लेकर राजेश से शादी किया और उसे मार डाला। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।